पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं साथ साथ PALAEONTOLOGICAL पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, EVIDENCES, ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, क्या है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस? तो पैलेंटोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो होता है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स, साथ साथ लिखते जाइएगा। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस रेफर्स टू स्टडी ऑफ फॉसिल्स दैट इज नोन एज PALAEONTOLOGY पैलेंटोलॉजी। ठीक है, ये पैलेंटोलॉजी जो है इसके दो ब्रांच होता है। ठीक है, इस पैलेंटोलॉजी के दो ब्रांच है ये। ठीक है, एक को कहते हैं पैलियोबॉटनी, PALAEOBOTANY पैलियोबॉटनी, और पैलियो PALAEO जियोलॉजी। ठीक है, पैलियोबॉटनी और पैलियोजियोलॉजी। तो नाम से लग रहा है कि ये क्या है? ये एक्चुअली में जियोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ जियोलॉजी, नहीं जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी प्लस बॉटनी। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है लेकिन कौन सा? प्लांट लाइफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जियोलॉजी और बॉटनी का है। ये क्या है इसमें? ये जियोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ जियोलॉजी प्लस जियोलॉजी। मतलब अगर कोई एनिमल का फॉसिल है तो उसको किसमें पढ़ते हैं? एनिमल फॉसिल्स आर स्टडीड इन दिस। ठीक है, तो इसमें एनिमल फॉसिल्स वगैरह है, एनिमल का फॉसिल्स का स्टडी इसमें। ठीक है, पैलियोजियोलॉजी। ठीक है, लेकिन अब प्लांट का अगर है फॉसिल्स स्टडी, ठीक है, वुड का रिमेन्स लॉग ऑफ वुड का, उसका पढ़ना है, तो ये क्या है? ये है। तो ठीक है, तो कह सकते हैं पैलियोबॉटनी और पैलियोजियोलॉजी दो ब्रांच हो गया। ठीक है, एनिमल फॉसिल, प्लांट फॉसिल। एक याद रखेंगे कि बिरबल साहनी, बिरबल SAHNI साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ, ये किसका इंस्टीट्यूट है? तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट इज एसोसिएटेड विथ फॉसिल स्टडी। ठीक है, तो बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी का है, पैलियोबॉटनी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कहां पर है? लखनऊ में, लखनऊ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे जाके प्लांट के फॉसिल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और ये बता ही चुके थे एक दो पॉइंट और आपको कि याद रखना है कि फादर कौन है, बता चुके थे, फिर भी लिख लीजिए एक बार। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी, PALAEONTOLOGY, और एक फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी, मैंने अभी। ठीक है, तो ये पैलेंटोलॉजी के फादर जो है, मॉडर्न जो है, इसको जॉर्ज क्यूवियर, जॉर्ज क्यूवियर। और जो ये क्या था? इनका नाम था लियोनार्डो। ठीक है, लियोनार्ड नहीं, लियोनार्डो था, लियोनार्डो। ठीक है, डी विंसी। ठीक है, तो याद रखेंगे लियोनार्ड डी विंसी और जॉर्ज क्यूवियर। ठीक है, दो नाम, इट इज रिलेटेड विथ एविडेंसेस। और ये देखिए, अगर एविडेंसेस हम देखेंगे, ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस है, इसमें बायोकेमिकल एविडेंसेस है, ज्योग्राफिकल एविडेंसेस है, अभी मॉर्फोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक, ये सब सारे के सारे देखिए एविडेंसेस। सबसे अच्छा इसमें अगर मानना है तो एविडेंसेस कौन सा है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, इसी को माना जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट और कंप्लीट सबसे अच्छा यही है। डायरेक्ट अगर करना है किसी चीज का पता, आप फॉसिल का स्टडी कर लीजिए, सबसे अच्छा मिलेगा एविडेंसेस। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट और DIRECT, डायरेक्ट और कंप्लीट एविडेंसेस। इसी से सबसे अच्छा एविडेंसेस है तो फॉसिल का स्टडी आप पढ़िए सीधे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस प्रोवाइड्स डायरेक्ट एविडेंसेस और कंप्लीट एविडेंसेस? आंसर विल बी पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल। ठीक है, ये अब ये फॉसिल एक्चुअली में है क्या? ठीक है, तो फॉसिल को जो है ना, इसका डेफिनेशन जो है फॉसिल का, ठीक है, फॉसिल का डेफिनेशन किया गया, तो इट इज, लिख लीजिए, इट इज इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, पास्ट
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी देखते हैं कहीं भी है उसको हटा के देखते हैं तो एक उस तरह का एक इंप्रेशन मिलता है, ठीक है, वही है। तो इसको फॉसिल जो है ना, इसको डिफिनेशन किया गया, व्हाट इज इट, इट इज सिंपली अ इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रॉक्स, ठीक है, फाउंड इन रॉक्स। अभी हम देखेंगे, अभी बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल स्टडी। तो ये क्या होते हैं, ये अर्थ के लेयर भी बहुत सारे हैं, अर्थ का जो है ना लेयर, ठीक है, अभी अर्थ का लेयर जो है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत सारा लेयर है, अभी फिगर से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे नीचे लेयर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, इस तरह, ठीक है, अभी प्रेजेंट इतना हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, न्यू स्ट्रेटा है, मतलब एक कह सकते हैं अपर स्ट्रेटा, सब लिखवा देंगे अभी, और सबसे नीचे है क्या है, लोअर स्ट्रेटा, ठीक है। तो अपर स्ट्रेटा, लोअर स्ट्रेटा, अपर स्ट्रेटा जो है, ठीक है, वो क्या है, वो कह सकते हैं कि उसमें न्यू रॉक है और नीचे क्या है, ओल्ड रॉक है, ठीक है। तो ओल्ड रॉक अगर स्टडी करेंगे स्ट्रेटा को, रॉक्स वगैरह के लेयर्स को, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा हमको, ये पता चलेगा ना कि कम से कम कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे तो सबसे पहले नीचे वाला आया होगा, ठीक है। नीचे वाला सपोज करें कि यहाँ पर मिला कुछ दबा हुआ आर्थ्रोपोडा, फिर मिला उसके आगे ऊपर लेयर मिला एम्फीबियंस, स्पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स, तो सबसे ऊपर मैमल्स हमको मिला, तो खुदाई करके देख रहे हैं तो मैमल्स मिला। फिर और करते हैं खुदाई तो क्या हुआ, हो सकता है बर्ड्स मिले, रेप्टाइल्स मिले, तो पता चलेगा कि मतलब रेप्टाइल्स पहले आया था। इसके बाद एम्फीबियन नीचे मिले तो और आया था पहले, मतलब इससे हम एक स्टडी पढ़ेंगे अभी। तो एक्चुअली में क्या है कि इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म मेनली फाउंड इन कहां पर, स्ट्रेटा, ऊपर और नीचे। तो स्ट्रेटा जो है ना, इसको रॉक्स कहते हैं। तो रॉक्स तीन तरह का होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, इसके बाद इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक को कहते हैं स्ट्रैटिफाइड, इसीलिए नाम पड़ गया क्या, सेडिमेंट्री रॉक मतलब स्ट्राटा, इसीलिए नाम पड़ा है लेयर्स को, ठीक है। तो ये जो है ना इंप्रेशन ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, अब नहीं है रहा उसका इंप्रेशन जो कि रॉक्स में पाया जाता है, उसी को फॉसिल कहते हैं, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो है दिया कौन था, चार्ल्स लायल, CHARLES, चार्ल्स, LYELL, चार्ल्स लायल। तो ये आप याद रखेंगे, चार्ल्स लायल इज एसोसिएटेड विद क्या, नाम फॉसिल से ही है, ठीक है ये। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में डेफिनेशन एक दूसरा भी दिया है, रिमेन्स ऑफ, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया है रिमेन्स ऑफ हार्ड लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। तो क्या दिया है, रिमेन्स ऑफ हार्ड लाइफ फॉर्म्स, मीन्स हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, हार्ड पार्ट ऑफ। तो ये रिमेन्स कहने का मतलब क्या है, अभी भी है, पड़ा हुआ है, मतलब वो क्या, प्रिजर्व्ड, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, रिमेन्स दिया प्रिजर्व्ड, PRESCRVED, प्रिजर्व्ड भी कह सकते हैं, प्रिजर्व्ड रिमेन्स, चाहे सिंपली रिमेन्स कह सकते हैं। तो प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स, यहां भी वही है, फाउंड इन रॉक्स, इसी को कहते हैं, इज नोन एज क्या, इट इज नोन एज फॉसिल। तो आपके एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है यही दिया हुआ है, ठीक है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज फॉसिल, ठीक है। अब ये देखिए, ये हार्ड पार्ट्स दिया है, सॉफ्ट पार्ट्स नहीं दिया है, ठीक है, और ये रॉक्स दिया है, ठीक है। तो रॉक्स जो होता है तीन तरह का, लेकिन अब पूछेगा तीन तरह का बताए ना, कौन कौन सा, फर्स्ट बताएं, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक्स इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल, तो अभी तो बताएं, स्ट्राटा, स्ट्रैटिफाइड, सेडिमेंट्री, ठीक है। तो आपका आंसर होगा सेडिमेंट्री। तो ये रॉक्स भी कौन सा होना चाहिए, ये रॉक्स भी कौन सा होना चाहिए, सेडिमेंट्री, कौन सा होना चाहिए, सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, इग्नियस नहीं, ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस नहीं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बोल रहा है। और ये क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल्स। अगर फॉसिल खोजना है तो कहां खोजेंगे हम, रिचेस्ट सोर्स, ये
सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। और इसी सेडिमेंट्री रॉक को भी आप ऐसे कह सकते हैं, स्ट्रेटा भी कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, इसको आप लिख लीजिए ताकि याद रहेंगे, स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफाइड, STRATIFIED, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है। तो प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ, प्रिजर्व्ड और ऑब्लिक कर लीजिए, और प्रिजर्व्ड रिमेन्स ही लिखेंगे, प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फाउंड इन रॉक दैट इज नोन एज, कह सकते हैं फॉसिल। वो भी रॉक्स की किसकी बात कर रहा है, सेडिमेंट्री और स्ट्रेटिफाइड रॉक की बात कर रहा है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ फॉसिल। और आपको रॉक्स 3 तरह का बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक फिर से दोहरा दे रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हैं सच रॉक्स विच इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट्स लाइक क्या, सैंड, लाइम, मिनरल्स, कोल, ये सब, ठीक है। तो इसीलिए एग्जांपल क्या हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक का, सैंड और लाइम है ना, तो सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, ठीक है। एग्जांपल सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, बता चुके हैं, ठीक है। दूसरा बताए थे इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या हो गया, इग्नियस मतलब इग्नाइट, इग्नाइट मतलब जलना। तो वोल्केनिक इरप्शन जो होता है ना, तो उससे जो निकलता है लावा और सेडिमेंट, वो डिपोजिशन होके जो बना रहा है रॉक्स, बाद में हार्ड पार्ट बना जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, इग्नियस रॉक, ठीक है। तो सच रॉक विच इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ क्या, लावा और मैग्मा ऑफ वोल्केनिक डिपॉजिट्स, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें, ग्रेनाइट हो जाएगा एग्जांपल, ठीक है। ग्रेनाइट सुने होंगे, ठीक है। उसी तरह देखेंगे तीसरा, इग्नियस के बाद तीसरा मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक मतलब चेंज, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं ना, चेंज। तो सच रॉक विच इज फॉर्म्ड बाय चेंज मींस मेटामॉर्फोसिस ऑफ इग्नियस और कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक, उससे बना हो, उसको क्या कहते हैं, दैट इज तीसरा, दैट इज नोन एज कौन सा, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिक रॉक, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा कौन सा, मार्बल सुने होंगे वो, स्लेट सुने होंगे वो, ठीक है। तो मार्बल एंड स्लेट, स्लेट दी आर एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फोसिस रॉक, ठीक है। तो ये बता चुके हैं, तो ये याद रखना, रिचेस्ट सोर्स है कौन सा, सेडिमेंट्री की बात कर रहा है। और हार्ड पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट क्यों नहीं लिखा, तो थोड़ा सा ये हार्ड और सॉफ्ट भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉसिल्स जो है ना, अगर पूछेगा दो, कोई भी हार्ड पार्ट्स है, सॉफ्ट पार्ट्स है, ठीक है। क्या है हार्ड पार्ट, सॉफ्ट पार्ट्स, कहने का मतलब हार्ड पार्ट्स मान लीजिए टीथ है, क्या है, टीथ, मान लीजिए बोन्स, बोन्स क्या है, बॉडी का हार्ड पार्ट है ना, ठीक है। बोन्स, टीथ हार्ड पार्ट है, ठीक है। सॉफ्ट पार्ट क्या कर सकते हैं इसमें, सॉफ्ट पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ, बोन्स और टीथ, ठीक है। व्हाट इज सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट मतलब कह सकते हैं मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू वगैरह, ये सब क्या है, सॉफ्ट पार्ट हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसी तरह, ठीक है। तो अगर पूछेगा आपको कि कोई ये हार्ड पार्ट है और सॉफ्ट पार्ट, कौन पहले फॉसिलाइज्ड होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टू गेट फॉसिलाइज्ड, ठीक है। तो फॉसिलाइज्ड कहने का मतलब, फॉसिलाइजेशन क्या है, फॉसिल के टाइप बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अभी याद रखें, एक पेट्रिफिकेशन होता है, ठीक है, पेट्रिफाइड फॉसिल कहते हैं, ठीक है। तो जनरल में क्या होता है, पेट्रिफाइड फॉसिल, ठीक है, और जिस प्रोसेस से बनता है उसको पेट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, PETRI, पेट्री, FICATION, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, पेट्रिफाइड फॉसिल है कोई, ठीक है, ये रब कर रहे हैं। तो पेट्रिफाइड फॉसिल क्या है, बहुत सारे फॉसिल्स हैं, तो उतने नहीं जानने, आप याद रखिएगा, पेट्रीफाइड जैसे लिख रहे हैं, पेट्रीफाइड फॉसिल मतलब क्या हुआ, तो वैसा फॉसिल, ठीक है, पेट्रिफिकेशन से बना हुआ वैसा फॉसिल जिसमें कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाए, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ क्या, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी चीज डेथ करता है, ठीक है, कोई भी चीज क्या कर रहा है, डेथ कर रहा है, तो उसमें हम क्या देखते हैं
कि जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है ना उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक पार्ट जो है मेनली वो क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है मिनरल्स में, चेंज हो जाता है वो पूरा। ठीक है, तो मिनरल्स हो जाएगा, तो मिनरल के चलते कोई भी चीज क्या होता है, हार्ड होता है ना, ये क्या है, हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक दैट इज मिनरल्स। ठीक है, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू व्हाट, मिनरल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जनरली क्या होता है, मिनरल्स में रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, लाइक जैसे सिलिका हो सकता है, ठीक है, आयरन पाइराइट, FeS वगैरह ये सब होता है। ठीक है, तो सिलिका, ठीक है, आयरन पाइराइट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaC3 एक्सेट्रा, ये सब में। तो कोई भी चीज है, कोई भी अगर देखते हैं फॉसिल, तो उसका ज्यादातर देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो पार्ट है वो मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है, फॉसिल हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पेट्रिफाइड फॉसिल। ठीक है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया, वो हार्ड हो गया मिनरल्स के चलते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, इसी से रिलेटेड अगर पूछा कि हार्ड पार्ट्स है, कुछ सॉफ्ट पार्ट्स है कोई, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट टू बी फॉसिलाइज्ड, FOSSILISD। तो पूछेगा कि इसमें कौन सा जो है ना फर्स्ट टू बी फॉसिलाइज्ड इन ह्यूमन, मसाल उसाल ये, ठीक है, फॉसिलाइज। ठीक है, तो यहाँ पर फॉसिलाइज कहने का मतलब क्या हुआ, देखें ना, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है मिनरल में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें तो क्या है, पूरा का पूरा, इसमें क्या है, पूरा का पूरा क्या है, कंप्लीट ऑर्गेनिक जो है ये चेंज होगा क्या में, मतलब कि मिनरल्स में चेंज होगा, टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक खुद बोन्स में 65% मिनरल्स होता है, पढ़िएगा तो। ठीक है, टीथ में अब पढ़िएगा डेंटाइन होता है और एनामेल, दो पार्ट। एनामेल में 96% होता है, इसमें 69% जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मिनरल्स, देखिएगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि बोन और टीथ इसमें, तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट कम है ना, तो उसको क्या होगा, रिप्लेसमेंट होने में जल्दी होगा ना, जल्दी हो जाएगा। तो ये पूछ देगा कौन फॉसिलाइज होने में सबसे पहले होता है ह्यूमन में, तो आंसर विल बी क्या, टीथ। ठीक है, तो टीथ वगैरह मतलब क्या है, हार्ड पार्ट्स जो है आर फॉसिलाइज फर्स्ट। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है कि फॉसिलाइजेशन किसका होना, मेनली हार्ड पार्ट्स इन रॉक्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ह्यूमन में कौन सा सबसे पहले फॉसिल होगा, फॉसिलाइज होगा, मतलब क्या होगा, उसका कंप्लीट ऑर्गेनिक पार्ट मिनरल्स में जल्दी होगा। तो मिनरल्स तो काफी है, कुछ है तो जल्दी हो जाएगा, तो फॉसिलाइज कौन होगा ह्यूमन में सबसे पहले, ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। और भी बहुत सारे हैं टाइप्स। ठीक है, फुटप्रिंट्स हैं, जैसे फुट से जा रहा है तो उस तरह का प्रिंट बन गया। ठीक है, इसके बाद ये क्या कहते हैं, अनअल्टर्ड भी होते हैं फॉसिल। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं कॉप्रोलाइट फॉसिल कहेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, कॉप्रोलाइट फॉसिल तो कॉप्रोफैगी। ठीक है, कॉप्रोफैगी मतलब क्या हुआ, कॉप्रोफैगी कि रैबिट जो क्या करता है ना, कि जो अपना जो भी खाता है, डाइजेशन किया, और सेलुलोज डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद वो फीकल मैटर निकाल देता है, फिर से उसी को खाता है वो। ठीक है, क्यों ऐसा करता है, ये अपने फीकल मैटर को खाना फिर से खाता है, दिस इज नोन एज कॉप्रोफैगी। ठीक है, क्यों करता है, इन ऑर्डर टू टेक द होल एडवांटेज ऑफ सेलुलोज डाइजेशन, जो सेलुलोज है वो बर्बाद ना हो, वो हम फिर से डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कॉप्रोफैगी कहते हैं। तो कॉप्रोलाइट अगर फॉसिल पूछेगा तो वैसा फॉसिल जो कि कहां पर है, फीकल मैटर पर मिले बने। ठीक है, तो उस तरह से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल जो होता है पेट्रिफिकेशन बनता है, ये होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल। ठीक है, तो फॉसिल के स्टडी का इंपॉर्टेंस देखते हैं, और फिर इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स देख रहे हैं। इसको रब करें, तो ये याद रखेंगे, कौन सा फॉसिलाइज्ड पहले होगा, ऑर्डर ऑफ फॉसिलाइजेशन, हार्ड पार्ट्स इज फॉसिलाइज्ड फर्स्ट, देन सॉफ्टर पार्ट्स।